नमस्कार साथियों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में। यूपी पुलिस वैकेंसी जो मैंने बताया था कि देखिए 60,244 जो पद निकले थे, इन पदों पर अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं क्योंकि आज 19 फरवरी है। आप जानते भी हैं 19 फरवरी है आज, और कल 18 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। लेकिन 2 दिनों में जो एग्ज़ाम करवाए गए थे, अब ये सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है और 17 और 18 फरवरी दोनों ही डेटों का जो सेकंड पेपर था, वो सेकंड पेपर लीक हो चुका है, ये सुनने में आया है। और इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाई गई है। अभी एग्जामपुर, आप जानते हैं कि एग्जामपुर सेंटर है और विवेक सर के द्वारा वीडियो बनाई गई है वहाँ पर। और जिन स्टूडेंटों को अगर नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ, तो आप वहाँ देख सकते हैं जा कर के। ठीक है, चलिए, हमारे पास इतना स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को बना के रखिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है, जो कि आपके अंदर है, मैं जानता हूँ आपके अंदर जो काबिलियत है, आपको कोई नहीं रोक सकता, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम से नहीं रोक सकता आपको भी। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली उन चीज़ों को मैं अलग रखता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए और क्लास को मैं शुरू करता हूँ। क्लास में शुरू कर रहा हूँ। आज की जो क्लास है हमारी, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और 2 चैप्टरों में मैंने अभी पढ़ाया था। पहले तो मैंने पढ़ाया था भारत का सामान्य परिचय, और इस परिचय के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया कि भारत की स्तरीय सीमा रेखा, भारत की जलीय सीमा रेखा, भारत के प्रमुख पड़ोसी देश, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार और पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार, और इसके साथ साथ प्रमुख बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और इसके साथ साथ पूर्वी बिंदु कौन सा है, और इसी के साथ साथ आपका पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसके बाद हमने कुछ द्वीप देखे थे, और इन्हीं में से देखिए मैंने पहली वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था 100% आपको वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो मैंने वहाँ से मैंने जो पढ़ाया था, तो 2 क्वेश्चन आए थे पहले चैप्टर से मेरे से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से मैंने जो पहली वीडियो डाली थी, उससे मेरे 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था आपके कि पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। आप जाकर देख लेना, मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला भी था मन्नार की खाड़ी के इस चैप्टर में से आपको 2-3 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। और एक आपका आया था कि भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा नहीं बनाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 17 तारीख का सेकंड मीटिंग का एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पे अवश्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए, और जो स्टूडेंट हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे भरोसा रखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। नहीं मिलेगा, अगर आपको ज्ञानवर्धक की बात है, ज्ञान बढ़ाने की बात आती है, तो वहाँ पर भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को देखिए क्लास पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग इसको देखिए, आप अपने अनुसार देखिए, क्योंकि स्टूडेंटों का ये तरीका होता है कि किसी टीचर की कोई सी क्लास पसंद आती है, किसी टीचर की कोई सी क्लास पसंद आती है। हो सकता है कि आप मेरी क्लास देख रहे हों, आपको पसंद नहीं आ रहा हूँ, मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, मेरी क्लासेस पसंद आ रही हूँ, तो कृपया करके आप उन दोस्तों तक पहुँचा दीजिए जो देखना चाहते हैं, हो सकता है कि उनको पसंद आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ, और नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। इस बार पता ना कैसे नहीं दिया है, लेकिन नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सर आपको केवल यूपी पुलिस में ही आए, एसएससी में भी आपके ये क्वेश्चन नदियों से आते हैं। चलिए शुरू करें भारत की प्रमुख नदियों को लेकर के। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसी नदियों से संबंधित में कि भारत का अपवाह क्षेत्र। और अपवाह क्षेत्र से पढ़ने से पहले हम करेंगे भारत का नदी बेसिन। ठीक है, भारत का नदी बेसिन, नदी बेसिन, क्योंकि इसी में ही आप अपवाह क्षेत्र पढ़ोगे, इसी के अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ देख लोगे। चलिए, तो भारत का नदी बेसिन किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत के नदी बेसिन की मैं बात करूँ तो नदी बेसिन होता क्या है, आइए जानते हैं नदी बेसिन के बारे में। देखिए, नदी बेसिन जब कोई नदी अपनी जब कोई नदी किसी क्षेत्र से जब कोई नदी किसी क्षेत्र से अपनी सहायक व उपसहायक
अपनी सहायक व उपसहायक नदियों के साथ मिलकर जल अपवाह करती है। जल का अपवाह करती है, इसे नदी बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नदी बेसिन कहा जाता है। अब इसमें आया है कि देखिए, एक कोई नदी है, सहायक नदी है। जैसे एक ये नदी है, आप जानते हैं इस नदी का नाम है गंगा, और ये गंगा नदी आप देख सकते हैं कि कहाँ से निकलती है सर? गंगोत्री यानी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगा के नाम से नहीं बल्कि दो नदियाँ आती हैं, एक का नाम होता है अलकनंदा और एक होती है भागीरथी। इन दोनों के संगम से देवप्रयाग में जो नदी बनती है उसे ही हम गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, एक भागीरथी होती है, एक अलकनंदा होती है, दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में और ये आगे जा कर के गंगा के नाम से पहचानी जाती है। तो ये कि मुख्य नदी हो गई। तो ये कौन सी है? गंगा नदी है, और गंगा नदी एक मुख्य नदी है। आप देख सकते हैं, यह है मुख्य नदी। समझिए आप इस चीज़ को, मुख्य नदी। मैंने कहा है कि ये नदी कोई नदी है। अब जब कोई नदी, यहाँ मैंने नदी नहीं लिखा, जब कोई नदी किसी क्षेत्र से अपनी, ठीक है, क्षेत्र से अपनी क्या है? सहायक नदी। यहाँ देखिए, ये क्या है? सहायक नदी। इसका नाम है यमुना। ये सहायक हो गई, सहायक। और देखिए, यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है, चंबल, बेतवा। ये क्या है? ये उपसहायक नदी है, और ये भी उपसहायक नदी है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य नदी हमारी होगी गंगा नदी, और ये मुख्य नदी है, और इसकी गंगा की प्रमुख सहायक नदी, इसका नाम है यमुना। और यमुना में जो नदी अपना जल गिराती है वो हो गई इसकी गंगा की उपसहायक। अब उस उपसहायक कैसे हो गई? सहायक नदी होती क्या है? सहायक नदी वे नदियाँ होती हैं जो अपना जल डायरेक्ट मुख्य नदी में गिराती हैं। जैसे यमुना एक सहायक नदी है, ये अपना जल डायरेक्ट गंगा नदी में गिराती है, ना कि यह नदी किसी माध्यम से अपना जल गंगा नदी में गिराती है। ये डायरेक्ट जाती है और प्रयागराज यहाँ पर आकर के मिल जाती है गंगा नदी में, तो इसने डायरेक्ट अपना जल कहाँ गिराया? गंगा नदी में। लेकिन जो ये चंबल है, चंबल नदी आप देख सकते हैं, चंबल नदी और बेतवा नदी, ये जो नदियाँ हैं ये ऐसी सहायक नदियाँ हैं जो डायरेक्ट जल अपना गंगा में नहीं गिराती है, बल्कि अपना जल यमुना में गिराती है, और यमुना इनका जल लेकर के आगे जाती है और प्रयागराज में मिल जाती है। तो इसलिए ये नदियाँ यमुना की तो सहायक नदियाँ हैं, बल्कि गंगा की उपसहायक नदियाँ हैं। तो हम कह सकते हैं कि गंगा अपनी सहायक और उपसहायक नदियों के साथ जो जल प्रवाहित करती है एक क्षेत्र से, इसे ही अपवाह क्षेत्र कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। भारत में सामान्यतः 113 नदी बेसिन है। कितने नदी बेसिन है? कुल भारत में कुल नदी बेसिनों की बात करें, भारत में कुल नदी बेसिन की बात करें तो वो कितना है? 113 है। कुल नदी बेसिन की संख्या 113 है। तो भारत में कुल नदी बेसिनों की संख्या बात करें तो 113 इनकी संख्या पाई जाती है। 113 इनकी संख्या पाई जाती है। इन 113 नदी बेसिनों को 3 प्रमुख नदी बेसिनों में बांटा गया है, यानी इसके भी 3 प्रकार होते हैं। भारत में जो नदी बेसिन है वो 113 हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। 113 हैं, 3 भागों में बांटा गया है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, 3 भाग कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं इधर 3 भागों के बारे में कौन कौन से। देखिए, एक भाग है, इसको बोलते हैं दीर्घ नदी बेसिन। एक भाग है मध्य नदी बेसिन। एक है लघु नदी बेसिन,
लघु नदी बेसिन। ठीक है, 3 भाग हो गए। एक दीर्घ नदी बेसिन है, एक मध्य नदी बेसिन है, एक लघु नदी बेसिन है। ये 3 नदी बेसिन होते हैं, जिनमें से मैं दीर्घ नदी बेसिन की बात करूं कि दीर्घ नदी बेसिन होता क्या है, तो आप इसको देखिए दीर्घ नदी बेसिन को। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं दीर्घ नदी बेसिन। दीर्घ नदी बेसिन, बेसिन। ठीक है, दीर्घ नदी बेसिन समझिए इसके बारे में। देखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा ना, रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। और समझना कैसे, देखिए, जब किसी नदी का अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है, इस प्रकार के नदी बेसिन को दीर्घ नदी बेसिनों की श्रेणी में रखा गया है। यानी जब किसी नदी का अपवाह क्षेत्र, मान लीजिए ये क्षेत्र है पूरा और इसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है, तो इस प्रकार के नदी बेसिनों को दीर्घ नदी बेसिन कहा जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार के नदी बेसिनों की संख्या, यानी इनकी कुल संख्या 14 है। कितनी है? 14। तो दीर्घ नदी बेसिनों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 14 है। आइए देखते हैं 14 नदी। ठीक है, 14 दीर्घ नदी बेसिन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। 14 दीर्घ नदी बेसिन।